दोस्तों, ये कहानी है वांग लिंग की, जो बाहर से एक आलसी और निकम्मा स्टूडेंट दिखता है, लेकिन असल में उसके अंदर है डीमन किंग की पावर। हाँ, वही पावर जिससे वो टाइम और स्पेस को अपनी मर्जी से मोड़ सकता है। जन्म के वक्त ही ये लड़का इतना ओपी था कि वो अपनी माँ के पेट से चलकर बाहर आ गया था, पर उसे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। उसे तो बस नूडल्स चाहिए। लेकिन वो अपनी ताकत को सीक्रेट रखता है ताकि एक नॉर्मल लाइफ जी सके। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो वहां के सीनियर्स उसे बुली करने लगते हैं क्योंकि उसकी फोर्स वैल्यू सबसे कम होती है। तभी अचानक एक फायर अटैक उन बुलीज पर गिरता है। वो थी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की सन रोंग। सब डर के भाग जाते हैं और सन रोंग कहती है कि वो हमेशा वांग को प्रोटेक्ट करेगी। पर वांग उसे आरएस-10 देकर कह देता है, तुम्हें तो कोई 10 रुपए में भी ना खरीदे, और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल आता है और सभी को बताता है कि अब होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें सबकी स्पिरिट पावर मापी जाएगी। जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही जाएगा एलीट क्लास में। जब जोमू टेस्ट देने जाता है, उसे सामने वही फ्रॉग स्पिरिट मिलती है जिसे वांग लिंग ने बचपन में हरा दिया था। लेकिन जैसे ही वो फ्रॉग को पंच करता है, उसे समझ आता है, भाई, इस कहानी का हीरो तो मैं नहीं हूं। इसके बाद एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की बैंड बजने लगती है। अब बारी आती है चेन चाओ की। वो अपनी पावर अनलीश करके फ्रॉग पर अटैक करता है। फोर्स के झटके से पीछे तो जाता है पर गिरता नहीं। उसका स्कोर निकलता है 938 और उसी से उसकी एंट्री हो जाती है एलीट क्लास में। अब आती है सन रोंग की बारी। वो जैसे ही अटैक करती है, फ्रॉग खुद पीछे उछल जाता है और उसका स्कोर आता है 2009, जिससे वो बनती है सबसे पहली टॉपर स्टूडेंट। आखिर में आता है वांग लिंग का नंबर। वो चाहता है कि अपनी असली ताकत छुपा ले ताकि सबको लगे वो नॉर्मल है। पर जैसे ही वो टेस्ट के लिए आगे बढ़ता है, फ्रॉग उसे पहचान कर कांप उठता है। ये यहां कैसे आ गया? तभी हमें फ्लैशबैक में दिखता है वो दिन जब ये सब शुरू हुआ था, जब जू उस फ्रॉग से लड़ने गया था और फ्रॉग ने उसे एक झटके में नीचे गिरा दिया था। पर तभी अपने नूडल्स ढूंढता हुआ वहां पहुंचता है वांग लिंग और एक ही किक में उस फ्रॉग को उड़ा देता है। वापस प्रेजेंट में फ्रॉग की हालत खराब है। वांग अपनी फोर्स वैल्यू सबसे कम दिखाकर हमला करता है, पर उसके इंपैक्ट से पूरा सिग्नल ही गायब हो जाता है। सभी लोग देखते हैं कि वो फ्रॉग चारों खाने चित्त पड़ा है। वांग लिंग का स्कोर इतना ज्यादा होता है कि डिस्प्ले उसे दिखाने के लिए भी छोटा पड़ जाता है। सबको हैरानी होती है क्योंकि वांग ने तो फ्रॉग को छुआ भी नहीं था। फिर भी वो फ्रॉग धीरे धीरे गायब होने लगता है। सन रोंग को शक होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वहीं वांग नोटिस करता है कि फ्रॉग बस मरने का नाटक कर रहा है ताकि वो दोबारा उसकी कुटाई ना करे। रिजल्ट देखकर एग्जामिनर उसे सीधे एलीट क्लास में डाल देता है। पहली क्लास में टीचर सबको दिखाती है कि कैसे वो अपने फोर्स लेवल का यूज करके दूसरे डायमेंशन से क्रीचर्स समन कर सकते हैं। वहीं चेन चाओ अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, पर सब उस पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी अलग अलग चीजें समन करने लगते हैं। सन रोंग एक स्ट्रे डॉग समन करती है और हैरान होकर कहती है, इतनी स्पिरिचुअल पावर लगती है एक स्पिरिट बीस्ट को समन करने में। टीचर की नजर अब वांग लिंग पर पड़ती है। वो कहती है, अबे जंगू, तू क्यों नहीं कुछ कर रहा? वांग सोचता है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो समन करने की कोशिश करता है, वो चारों तरफ कई एलियन बीस्ट्स की एनर्जी सेंस करने लगता है। और तभी अचानक एक धमाका होता है। वो देखता है उसने फिर से उसी जायंट फ्रॉग को समन कर लिया है। जब वांग लिंग ने फिर से उस जायंट फ्रॉग को समन किया तो वो फ्रॉग उसे देखते ही डर गया और चिल्लाने लगा, मेरा पीछा छोड़ दो मेरे बाप। सभी को बचाने के लिए टीचर तुरंत एक प्लान बनाती है। वो सन रोंग के डॉग की एनर्जी को अपने मैजिक के साथ मिलाकर उस फ्रॉग को एक प्यारे से पपी में बदल देती है। सभी को वो डॉग बहुत क्यूट लगता है। लेकिन इस बीच वांग लिंग चुपचाप वहां से निकल जाता है क्योंकि असल में उसने पूरी जिंदगी अकेले ही बिताई है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जब वो पैदा होने वाला था, उसके फादर बाहर इंतजार कर रहे थे। अचानक डिलीवरी रूम से नर्स बाहर आती है। वो उदास होकर समझते हैं कि उनका बेटा मर गया। लेकिन सच्चाई ये थी कि वांग लिंग तो अपनी मां के पेट से चलकर बाहर आया था। बचपन से ही वो अपने पेरेंट्स का दिमाग पढ़ सकता था और देखता था कि वो दोनों एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। अपने पेरेंट्स की शादी बचाने के लिए वो हर संभव टाइमलाइन और पॉसिबिलिटी देखता है और आखिरकार उसे एक ही बेस्ट तरीका मिलता है। वो बस सू सू कर देता है। समय के साथ उसकी पावर्स और बढ़ती जाती हैं। सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने उसी जायंट फ्रॉग को हरा दिया था। तब उसके फादर ने उस पर रिसर्च करके एक सीक्रेट सील बनाई जिससे उसकी स्पिरिचुअल फोर्स को कंट्रोल किया जा सके। वांग लिंग के फादर ने उसकी ताकत को हाइड करने के लिए एक खास एम्यूलेट और सील बनाई थी, लेकिन फिर भी उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ छूने से ही वो सील टूट जाती थी।
उसकी माँ रोज उसे गोल्डन पिल खिलाती थी ताकि उसकी स्पिरिचुअल फोर्स कंट्रोल में रहे, जबकि उसके डैड लगातार एक नए एम्यूलेट पर काम करते रहते थे। वो दोनों उससे बहुत प्यार करते थे, पर उनकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उनका बेटा एक नॉर्मल लाइफ जी पाए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए खतरा बन जाती थीं। जैसे बर्थडे पर कैंडल्स ब्लो करते ही पूरा घर आग में जल गया था, और 10 साल की उम्र में तो वो अनजाने में सबकी जान ही ले बैठता अगर वक्त पर उसे रोका ना गया होता। इसलिए वांग लिंग हमेशा कोशिश करता है कि किसी को उसकी पावर से नुकसान न पहुंचे। हाँ, लेकिन बात अगर रामेन नूडल्स की हो तो मामला अलग है। स्कूल में अब क्लास प्रेसिडेंट इलेक्शन चल रहा होता है। सभी स्टूडेंट्स वोट मांग रहे हैं, पर वांग को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं। वो तो बस अपने रामेन के लिए दुकान की ओर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखता है एक आदमी ने शॉप की सारी चीजें खरीद ली हैं। वो सबको कहता है, जो चाहे ले लो, बस सनरॉन्ग को वोट देना होगा। ये देखकर बाकी कैंडिडेट्स गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये तो वोट्स खरीदना हुआ, ये गलत है। पर तभी वांग लिंग कामली कहता है, वांग लिंग कहता है, मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, इन 5 नूडल्स के बदले। ये सुनकर सनरॉन्ग सोच में पड़ जाती है। आखिर ये चिमकांडी मेरी मदद क्यों कर रहा है? जब बाकी स्टूडेंट्स देखते हैं कि वांग को नूडल्स मिल रहे हैं तो सब समझ जाते हैं कि बस उसे वोट दो और फ्री में सामान मिल जाएगा। लेकिन चेन चाओ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। जो भी लोग उसे वोट नहीं दे रहे थे वो उन पर अपना सिडक्शन आर्ट यूज कर देती है, और आखिर में सब उसी को वोट देने लगते हैं। इन सब चीजों का वांग लिंग पर कोई असर नहीं होता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है और जाते जाते सनरॉन्ग के लिए एक गोल्डन पिल छोड़ जाता है उन नूडल्स के बदले। अगले दिन क्लास में जब टीचर आता है वो सबको देखकर समझ जाता है कि सनरॉन्ग ने अपना सिडक्शन आर्ट यूज किया है। वो क्लास को बताता है कि इस स्पेल को यूज करने के लिए यूजर को लोगों को गिफ्ट देना पड़ता है, और जैसे ही वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं वो यूजर के कंट्रोल में आ जाते हैं। क्लास में बैठी सनरॉन्ग अब भी वांग को देख रही होती है। वांग को लगता है कि वो अभी भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, पर असल में सनरॉन्ग तो सोच रही थी कि शायद वांग उसे पसंद करता है। वांग उससे पूछता है, तुम्हें वो गोल्डन पिल मिली या नहीं? पर सन समझती है कि वो उसे खाने को कह रहा है, और जैसे ही वो पिल खा लेती है वांग समझ जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है। उस पिल को खाते ही सनरॉन्ग का स्पिरिचुअल प्रेशर अचानक गिरने लगता है और पूरे क्लासरूम का माहौल बदल जाता है। जैसे ही सनरॉन्ग ने वो गोल्डन पिल खाई उसका स्पेल टूट गया। टीचर उसे आगे बुलाता है और कहता है, अब तुम अपनी आर्ट ऑफ सिडक्शन का डेमो दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसका पैर कैन पर फिसल जाता है। तभी वांग लिंग सबके सामने अपना कूल हीरो एंट्री देता है। वो सनरॉन्ग को पकड़ने की बजाय सीधा उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद टीचर वांग को वही सिडक्शन स्पेल ट्राई करने के लिए कहता है, लेकिन वो स्पेल असर करता है सिर्फ सनरॉन्ग पर। टीचर तुरंत अनाउंस करता है कि चेन चाओ उनकी क्लास का प्रेसिडेंट बनेगा। वांग लिंग बिना कुछ बोले वहां से निकल जाता है। रात को सनरॉन्ग सोचती है, अगर वो चिमकांडी मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो उसने मेरी मदद क्यों की? वो चाहकर भी वांग को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। चेन बड़े जोश में आता है एक विशाल बर्तन लेकर पिल रिफाइनरी टेस्ट के लिए। वो सोचता है, मेरे इतने सारे बॉल्स देखकर सनरॉन्ग जरूर इंप्रेस हो जाएगी। पर तभी सनरॉन्ग स्कूल पहुंचती है, लिमो में उतरती है और उसके स्वागत के लिए पूरा बैंड और 101 लोग लाइन में खड़े हैं। बेचारा चेन चाओ उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, पर सनरॉन्ग उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो बस वांग लिंग को ढूंढने लगती है। वांग लिंग को पता चल जाता है कि सनरॉन्ग ने उसे सिड्यूस करने की कोशिश की थी। वो तुरंत उसके पास जाती है और एक ही झटके में स्पेल तोड़ देती है। सनरॉन्ग ब्लश करने लगती है। क्लासरूम में टीचर उन्हें सिखाती है कि कैसे चीटा स्पीड से गोल्डन पिल बनाई जाती है, पर कोई भी स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि असल में क्या हो रहा है। फिर सभी गोल्डन पिल बनाने लगते हैं। सनरॉन्ग तो सीधे रिफाइनरी मशीन लेकर आई थी, लेकिन वांग लिंग माइक्रोवेव का इस्तेमाल करता है। हाउ के पास भी एक मैजिक टूल था जो अपने आप सब कंट्रोल करके पिल बना देगा। लेकिन तभी चेन चाओ का बर्तन उसके मुंह पर फट जाता है। वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। टीचर कहती हैं कि अब सबको 7 घंटे इंतजार करना पड़ेगा जब तक पिल्स पूरी तरह रिफाइन नहीं हो जाते। जैसे ही सब चले जाते हैं, वांग का डॉग उस मैजिक टूल को खाने की कोशिश करता है ताकि उसकी पावर धीरे धीरे वापस बढ़ सके। लेकिन तभी वांग लिंग वहां पहुंच जाती है और फ्रॉगी डर कर भागने लगता है। वांग लिंग उसका पीछा करती है, पर असल में ये सब डॉग का प्लान था। उससे पीछा छुड़ाने के लिए जैसे ही फ्रॉगी मुड़ता है, वांग लिंग उसके सामने खड़ी होती है। फ्रॉगी मर्सी की भीख मांगता है,
लेकिन वांग लिंग उसे एक जोरदार किक मार देती है। इस बीच चेन चाओ अभी भी भाग रहा है, क्योंकि उसने अपने फादर से उस पॉट को क्लास के लिए लिया था। वो जानता है कि अगर उसका फादर जानेगा तो उसकी गर्दन कट जाएगी, खासकर क्योंकि वो पॉट उनकी फैमिली ट्रेजर था जो उसने तबाह भी कर दिया और वो फर्स्ट प्लेस भी नहीं जीत पाया। वांग लिंग हो का फर्नेस लेकर कहीं जा रहा था। हो को लगता है कि वांग लिंग उसका फर्नेस चुरा रहा है और वो उसे पॉइजन गन से शूट करने लगता है। वांग लिंग समझाने की कोशिश करता है कि ये फ्रॉगी 2 ने खा लिया था और वो बस इसे धोकर वापस ला रहा है, लेकिन हाउ उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। अपना ट्रेजर बुरी हालत में देखकर हाउ गोली चला देता है, लेकिन वांग लिंग आसानी से उसे डॉज कर लेता है। इसी बीच चेन चाओ पीछे से आता है और गलती से पॉइजन सीधे उसके मुंह में चला जाता है। थोड़ी देर पहले ही चेन चाओ का दिमाग दौड़ते दौड़ते फेल होने लगा था और वो देखता है कि सन रोंग वांग लिंग की बाहों में जा रही है। अपने प्यार को बचाने के लिए चेन चाओ मारने के मूड में था। ये देखकर हाउ डर से चिल्लाने लगता है। फिर सभी रिफाइनरी में जाते हैं और हाउ वांग लिंग से कहता है, अगर तुम मुझे एंटीडोट बनाने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें फर्नेस चोरी का ब्लेम नहीं दूंगा। इसके बाद सभी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं और उस पॉट में डालकर एंटीडोट बनाने लगते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह बनने में 4 घंटे लगने वाले थे और हाउ परेशान हो जाता है क्योंकि टीचर 2 घंटे में वापस आने वाली थी। तभी फ्रॉगी 2 वापस आता है और फिर से उस पॉट को खाने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ अपनी सील से उस पर हमला कर देता है। जब वे फर्नेस चेक करने जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रॉगी 2 की आग की वजह से प्रोसेस तेज हो चुका है। फिर वांग लिंग और हाउ मिलकर फ्रॉगी को टेबल पर पटकते हैं और जबरदस्ती उसकी पावर निकालकर फर्नेस को और तेजी से चलाते हैं। फ्रॉगी बताता है कि वो सिर्फ फोर्स नहीं बल्कि टाइमलाइंस को तेज या रिवर्स भी कर सकता है। ये सुनकर दोनों समझ जाते हैं कि इसे वे अपनी मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वे 2 एंटीडोट्स तैयार करते हैं और फ्रॉगी को पॉइजन देते हुए पहले चेक करते हैं। इसके बाद ये चेन चाओ को एंटीडोट देते हैं। तभी बाकी टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लास में आने लगते हैं। हाउ घबरा जाता है और बाहर भाग जाता है, लेकिन टीचर उसे पकड़ने के लिए तुरंत आगे बढ़ती है। वो सबसे पहले हाउ की पिल चेक करती है। हाउ सोचता है कि पिल नहीं बनी होगी, लेकिन वहां से एक गोल्डन पिल निकलती है। हाउ समझ जाता है कि वांग लिंग ने अपनी पिल उसके फर्नेस में डाल दी थी। फिर वांग लिंग की बारी आती है। टीचर उसे डांटती हैं क्योंकि उसकी पिल जल चुकी थी। हाउ देखता है और समझ जाता है कि वांग लिंग ने सच में पिल फर्नेस में डाल दी थी, लेकिन असल में वांग लिंग ने कुछ किया ही नहीं था। जब वो बर्तन धो रही थी, पिल पहले ही बन चुकी थी और एंटीडोट उसमें शामिल हो गया था। यानी पिल इसलिए बनी क्योंकि माइक्रोवेव भी यूजलेस था। जैसे ही चेन चाओ की आंखें खुलती हैं, वो देखता है कि उसका बर्तन रिपेयर हो चुका है। हाउ फिर चेन चाओ को धन्यवाद देने को कहता है क्योंकि ये सब असल में वांग लिंग की वजह से हुआ था। चेन चाओ रोते हुए वांग लिंग के पास जाकर हक करता है। क्लास खत्म होते ही सन रोंग सीधे वांग लिंग के पास जाती है और पूछती है, क्या तुम कल डेट पर चलोगे? लेकिन स्कूल के बाहर 2 किलर्स आते हैं और सन रोंग को शूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही गोली चलती है, वांग लिंग अपनी पावर से सभी गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। क्लासरूम में यह सीन चल रहा था और तभी टीचर आते हैं और वांग लिंग को ऑफिस बुलाते हैं। सन रोंग भी उसका पीछा कर रही थी। वहीं दोनों किलर्स अपने बॉस के ऑर्डर के अनुसार वापस चले जाते हैं। फ्रॉगी ये सब दूर से देख रहा था। जब वांग लिंग अपने टीचर को हाँ कहता है तो सन रोंग समझती है कि उसने डेट के लिए हाँ कर दी। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उसकी लव स्टोरी के चर्चे पूरे स्कूल में फैल जाते हैं। लोग बातें कर रहे थे कि वो केवल फोर्स वैल्यू 5 वाले लड़के को डेट कर रही है और ये खबर उन तक भी पहुंचती है जिन्होंने किसन को मारवाने के लिए किलर्स भेजे थे। इसके बाद टीचर वांग लिंग को प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाते हैं। जो टीचर से पूछते हैं कि क्या ये वही बच्चा है जिसने कई साल पहले डीमन किंग को सिर्फ एक किक में हरा दिया था। जुओ घुटनों पर गिरता है और चाहता है कि वांग लिंग उसका मास्टर बने, लेकिन वांग लिंग अपनी पावर यूज करके 50% मैजिक दिखाता है। वांग लिंग अपनी पूरी मेमोरी इरेज कर देता है और वहां से निकल जाता है। तभी फ्रॉगी उसके पास आता है और उसे असैसिन्स के बारे में बताता है। इसके बाद वांग लिंग को सन रोंग के भयानक सपने आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखता है, सन रोंग सच में डेट पर उसे लेने के लिए खड़ी थी। ब्रेकफास्ट के दौरान वांग लिंग सोचता है कि उसके पेरेंट्स उसे डेट पर जाने नहीं देंगे, लेकिन उल्टा उसके पेरेंट्स उसे डेट पर जाने के लिए कहने लगते हैं। अब वांग लिंग को शक होने लगता है कि ये असली पेरेंट्स हैं भी या नहीं। बात बढ़ती है और उससे पहले कि वो कुछ कह पाए, उसके पेरेंट्स उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। सन रोंग उसे अपने लिमो की पीछे वाली सीट पर बुलाती है
जहां काफी सारी जगह है वो वहां से निकलते हैं, लेकिन असली असैसिन्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। सनरोंग वांगलिंग को बताती है कि वो उसे एक बहुत ही खास जगह ले जाने वाली है, हेवनली पैराडाइज। ये प्रॉपर्टी उसकी फैमिली ने बनाई है ताकि जो भी उसे पसंद करता है उसके साथ यहाँ समय बिता सके। वांगलिंग का मुंह देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने वहां पाद मार दिया हो, लेकिन सनरोंग कहती है कि वो सिर्फ जोक कर रही थी। उसकी फैमिली ने इस जगह को अभी के लिए खाली करवा रखा था। जैसे ही वहां पहुंचते हैं, सनरोंग अपने सारे बॉडीगार्ड्स को वहां से भेज देती है ताकि वो अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ समय बिता सके। अंदर ही असैसिन सभी बॉडीगार्ड्स को ढेर कर देते हैं। वांगलिंग और सनरोंग घूम रहे होते हैं कि एक असैसिन उन पर गोली चलाता है, लेकिन वांगलिंग उसे अपने दांतों से पकड़ लेता है और गोली वापस उसकी गन में फेंक देता है, जिससे वो पीछे उड़ जाता है। सनरोंग ये सब देख लेती है, लेकिन वांगलिंग उसकी मेमोरीज भी इरेज कर देता है। दूसरी तरफ असैसिन सोचता है, इतने गन्स का रिकॉइल इतना जबरदस्त कैसे है। जैसे ही वे जगह घूमते हैं, असैसिन्स उनका पीछा जारी रखते हैं और मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगलिंग बार बार सनरोंग को बचाता है और जब भी सनरोंग उसे देखती है तो उसकी मेमोरीज मिटा देता है। ऐसे ही करते करते रात हो जाती है। असैसिन सोच में पड़ जाते हैं, यहाँ क्या चल रहा है। फिर दोनों झूले पर चढ़ जाते हैं और उनके पीछे पीछे असैसिन्स भी पहुंच जाते हैं। मास्टर खतरे में है और बैकअप के लिए कॉल कर देता है। जब ये हंसों का जोड़ा आसमान में पहुंचता है तो फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और जैसे ही वांगलिंग की नजरें उन पर जाती हैं, असैसिन्स उनके सर पर अपनी बंदूकें रख देते हैं। सनरोंग खड़ी होकर कहती है, तुम मुझे मारने आए हो, मेरे दोस्त को जाने दो। लेकिन वांगलिंग खड़ा होता है और अपनी ताकत से एक असैसिन को उड़ा देता है। दूसरे असैसिन की भी टक्कर लगती है, लेकिन वांगलिंग उसे भी कार्ट से बाहर फेंक देता है। फिर वहीं एक फायर अटैक भी उनके ऊपर होता है। अचानक एक और फायर अटैक फूटता है और आतिशबाजी और तेज हो जाती है। उस वक्त वांगलिंग सनरोंग से वादा करता है, ये सब तुम सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही रहना। यह पहला मौका था जब वो अपने माँ बाप के अलावा किसी और को अपना सीक्रेट बताना चाहता था, और इसी तरह उनकी नई रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। और इसी सिनेरियो को देखते हुए हमारा जो यह चैप्टर होता है वही यहीं पर खत्म हो जाता है। टीचर उसे बताती है कि जो लोग उसे मराने आए थे वे अभी भी जिंदा हैं और नया प्लान बना रहे हैं। सनरोंग बोलती है कि उसे अटैक का कुछ याद नहीं। तभी जू आता है और कहता है, तुमने असैसिन्स नहीं देखे क्योंकि मैंने उन्हें पकड़ लिया था। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि कल वांगलिंग ने उसे अपनी पावर से याद दिलवाया था कि उसने ही असैसिन्स को भगाया था। फिर जुओ उन्हें दिखाता है शैडो किल ऑर्डर और कहता है कि जिस पर यह ऑर्डर लगाया जाता है उसकी मौत तय है। ये सुनकर असैसिन्स के बॉस को शक होता है कि किसने उसका प्लान सबब कुछ बिगाड़ दिया। तभी जुओ पूरे स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा देता है। बाहर और अंदर दोनों तरफ खड़ी सुरक्षा लगती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद स्कूल यार्ड की जमीन से एक निंजा उभर आता है। उसका नाम जूफांग था और वो एक रबर टॉय से गार्ड को बेहोश कर देता है। इसके बाद देखते ही देखते वो कई सारे गार्ड्स को एक के बाद एक ठिकाने लगा देता है। उधर हॉल के अंदर एक और निंजा पहुंच चुका था जिसका नाम था जू यिंग। वो सारे बॉडीगार्ड्स को खिड़कियों से बाहर फेंक देता है, लेकिन तभी वो एक चॉप अटैक को डॉज करता है और वो चॉप जब दीवार से टकराती है पूरी दीवार हिल जाती है। ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि सूरोंग के टीचर ने किया था। वहीं दूसरी तरफ वांगलिंग के फोन पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने फ्री नूडल्स जीते हैं और वो 15 मिनट्स में ड्रोन से डिलीवर किए जाएंगे। अब उसके टीचर का सामना उस निंजा से चल रहा था। वो निंजा लगातार अटैक कर रहा था, पर टीचर हर बार उसके मूव्स को आसानी से डॉज कर लेता है। आखिर में जू कंग एक ही साथ अपने दोनों वेपन से हमला करता है, लेकिन वो टीचर दोनों हथियारों को हाथों से ही तोड़ देता है। यह देखकर जू यिंग शॉक में आ जाता है और वो पॉइजन अटैक फेंक कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे से टकरा कर गिर जाता है। इधर बाहर वांगलिंग जैसे ही बाहर आता है, वहां जू फांग ने पहले ही बहुत सारे गार्ड्स को हरा दिया था, लेकिन तभी उसे सामने एक डॉग दिखाई देता है। वो उसके साथ खेलने की कोशिश करता है, पर तभी फ्रॉगी 2 उसे काट लेता है। गुस्से में वो उसे दूर फेंक देता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उस डॉग ने उसकी स्पिरिचुअल फोर्स अब्सॉर्ब कर ली है और उसकी लाइफ एनर्जी भी खींच ली है। तभी फ्रॉगी 2 अपने असली रूप में आता है, अपने फुल पावर में आता है और एक जबरदस्त अटैक कर देता है। जूफांग भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्पाइन यानी रेड की हड्डी टूट जाती है और वो फ्रॉगी के हमले से बच नहीं पाता। उधर एक और निंजा स्कूल में पहुंच चुका था। उसका नाम था जूजियन। वो अपनी इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करके स्कूल में छुपकर घुस जाता है और अब वो अपने हैमर में एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक चार्ज कर रहा होता है, जिससे वो पूरे स्कूल को एक ही बार में तबाह करना चाहता था। लेकिन तभी वहां पहुंचता है वांगलिंग अपने फ्री नूडल्स वाला गिफ्ट क्लेम करने के लिए। वो जूजियन से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब वांग जैसे ही अपना पैकेट उठाकर जाने लगता है, जूजियन सोचता है कि शायद वो सिर्फ अपने पैकेज की बात कर रहा है और उसने उसे देखा नहीं है। लेकिन तभी वांगलिंग काल्मली बोलता है, नहीं नहीं, मैं तो तुमसे ही बात कर रहा था। तुम जैसा बेकार निंजा मैंने आज तक नहीं देखा।
ये सुनकर जू जियान गुस्से से भर जाता है और वो अपनी पूरी ताकत से वांग पर अटैक कर देता है। लेकिन वांग लिंग पर उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा उसका हैमर टूट जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स तक डैमेज हो जाते हैं। अब वांग लिंग उसे घसीट कर कहीं ले जा रहा होता है। तभी जू फांग वहां पहुंचता है और कहता है, मास्टर, मैं आपको इस बार नहीं भूलूंगा। लेकिन वांग लिंग इस बार उस पर एक न्यू स्पेल कास्ट करता है, जिससे जू फांग को लगता है कि उसने ही उस असैसिन को मार दिया। जब बाकी के स्टूडेंट्स वहां पहुंचते हैं तो वांग लिंग एक्टिंग करता है जैसे वो खुद घायल हो गया हो और जू फांग सबको बताता है हमले के दौरान वो घायल हुआ है और उसे डॉक्टर की जरूरत है। कई दिनों तक वांग लिंग बीमार होने का नाटक करता है और घर पर ही पड़ा रहता है। सन रोंग को उसकी बहुत चिंता होने लगती है, यहाँ तक कि उसके लिए एक हीलिंग मशीन भी भिजवा देती है। उधर उसकी मदर हर दिन उसके लिए खाना लेकर आती है और गुस्से में कहती है, कितने दिन तक ये एक्टिंग करते रहोगे? अब तो पूरे 10 दिन हो चुके हैं। तभी वांग लिंग के दोस्त घर आ जाते हैं और सुरोंग उसे एक भयानक सा इंजेक्शन देने लगती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन वांग लिंग कहता है, रुको, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुरंत ही बिस्तर से उठ खड़ा होता है। इसके बाद सब एक जगह बैठकर अपने स्पिरिचुअल पावर टेस्ट की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले चेंचाओ आगे बढ़ता है और वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को शरीर के बाहर एक चमकती हुई एनर्जी बॉल के रूप में बनाता है। हाओ कहता है, ये तो बिल्कुल एंट्रेंस एग्जाम जैसा ही है, तो फिर से ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? चेन समझाता है, ये टेस्ट हमारी स्पिरिचुअल कंट्रोल फोर्स का है, जिसे शरीर के बाहर विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए काफी ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि इसी से हम अपनी एनर्जी को किसी भी शेप में बदल सकते हैं। वहीं किसी और हाई स्कूल में भी काफी सारे स्टूडेंट्स अपनी स्पिरिचुअल फोर्स मेजर कर रहे थे। जब लिंग वांग अपनी फोर्स को टेस्ट करता है तो उसका स्कोर 1950 आता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स को लगता है, ये तो बिल्कुल ही नाकारा है, तुम तो हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं हो। तभी उनका लेजर टैंक खड़ा होता है और फिर वो सभी को अपनी ताकत दिखाना शुरू करता है। जब वो अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को विजुअलाइज कर रहा था, चारों तरफ बहुत तेज हवा चलने लगती है और सिस्टम में नंबर्स बढ़ते ही जाते हैं जब तक कि वो टॉप पोजीशन पर नहीं पहुंच जाता। सभी स्टूडेंट्स उसके लिए चीयर करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाओ ने बस एक छोटी सी बॉल बनाई थी और इस शर्मनाक रिजल्ट के बाद वो तो अपनी मौत को गले लगा लेना चाहता था। सन कहती है कि वो अपना टेस्ट बाद में देगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो पूरे घर को ही तबाह न कर दे। लेकिन दोनों लड़के उसे कन्विंस कर लेते हैं कि वो अभी ही अपना टेस्ट दे। जब सन अपना टेस्ट खत्म करती है, सिस्टम उसे सेकंड पोजीशन पर पहुंचा देता है। यह देखकर फैक्स 59 के लोग भी हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वांग लिंग की बारी आती है। वो बेचारा सोचता है, इसके लिए मैंने तैयारी तो नहीं की, पर किसी न किसी तरीके से तो बच ही जाऊंगा। वो अपना स्फीयर अर्थ के बाहर बना देता है, क्योंकि जब वो स्फीयर छोटा सा ही था तो उसने लगभग अपने दोस्तों को हवा में उड़ा दिया था। जो स्फीयर वैंग ने बनाया था वो लगभग अर्थ जितना बड़ा था। सिस्टम उसका स्कोर नल दिखाता है। सब सोच में पड़ जाते हैं, ये नल का मतलब क्या है? क्या इसका स्कोर 0 है? लेकिन तभी सिस्टम उसे सीधा टॉप पोजीशन पर पहुंचा देता है। जब ये चीज फैक्स 59 के लोग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि सिस्टम में जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस वांग लिंग का नाम तक नहीं सुना था। जब वांग के दोस्त वहां से जा रहे होते हैं, हाओ कह रहा होता है कि उसका स्कोर बहुत कम है, तो वो सिस्टम को हैक करके उसे बढ़ा देगा। जब हाओ सिस्टम हैक कर रहा होता है, वांग उसके बिल्कुल बगल में बैठा था। वांग चाहता था कि हाओ उसका स्कोर कम कर दे। हाओ एक पासवर्ड फॉर्मेशन स्क्रोल का यूज करता है और पूरे रूम में एक स्पेल कास्ट करके पासवर्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे पासवर्ड नहीं पता लगता। तभी वांग कहता है, पासवर्ड बस वो 8 स्टार्स थे, गधे के बच्चे। वहीं फैक्स 59 वाले भी सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लेकिन वो वहां भी वांग लिंग का असली स्कोर नहीं पता लगा पाते। उन्हें बस इतना पता चलता है कि एक और स्टूडेंट ने भी इस सिस्टम को हैक किया है। इधर हाओ नोटिस करता है कि टैंक सेकंड प्लेस पर है और उसे याद आता है कि स्कूल में वो उसे बुली किया करता था। लेकिन तभी सिस्टम का अलार्म बजने लगता है और इससे पहले कि सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करे, वो लोग बाहर निकलने लगते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट्स उस रूम में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि टैंक का नेम सिस्टम में चेंज हो गया है। उसका नाम अब हाओ ने टैंक बर्डी कर दिया था। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। वहीं वो लड़की कहती है, शायद हम अगले महीने स्वॉर्ड कंपटीशन में फैक्स 60 वाले स्टूडेंट्स से मिल पाएं। और टैंक भी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था ताकि वो उन्हें नीचा दिखा सके। जू कॉन्ग एक और टीचर को सभी के स्कोर्स दिखा रहा था। सबसे टॉप पे वांग लिंग का नाम देखकर सब हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती है, ये तो क्लास में बिलो एवरेज है और हमेशा चुप रहता है, ये नेशनल लेवल पे नंबर 1 पे कैसे पहुंच गया? जू कॉन्ग कहता है, इस बार हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में हैं, लेकिन उनका सबसे पहला मुकाबला फैक्स 59 से है। पिछले 100 सालों में फैक्स 59 के साथ उनका 24 बार मुकाबला हुआ है, जिसमें से वो 23 बार हार चुके हैं और 1 बार मैच ड्रॉ हुआ था। वो ड्रॉ भी 10 साल पहले मास्टर जू की वजह से हुआ था। कंपटीशन में भेजने के लिए 5 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने थे, लेकिन उनके पास भेजने लायक सिर्फ 4 ही थे। तभी मास्टर जू कहते हैं, ये रहा 5वां स्टूडेंट। वो बताता है कि ये पहले भी स्पिरिचुअल बीस्ट कंपटीशन में हिस्सा ले चुका है। पर टीचर कहती है, वो तो एक्सचेंज स्टूडेंट था स्पिरिचुअल वर्ल्ड से और वो ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ था। जो उस पर ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर सभी डर जाते हैं। तो जुओ कहता है, चलो ये जरूरी भी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्म हो। इसके बाद टीचर कहती है, वो फिर भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता
क्योंकि उसने स्पिरिचुअल प्रेशर टेस्ट में भाग नहीं लिया था। तो जो उसका स्पिरिचुअल फोर्स टेस्ट करना शुरू करता है और कहता है, अगर तुम कंपटीशन जीत गए तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। फ्रॉगी की पावर 5000 डिटेक्ट होती है और वो सीधा सेकंड पोजीशन पर पहुंच जाता है। रात को टीचर सबको बताती हैं कि वे सभी स्वॉर्ड कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं और उनके पास सिर्फ 3 दिन है अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपनी स्वॉर्ड दिखाने लगते हैं। जैसा कि सबको पता था, सू रोंग की स्वॉर्ड सबसे बेहतर थी। यहाँ तक कि उसकी फैमिली ने ऐसी 13 स्वॉर्ड्स बनाई थी ताकि अगर उसकी एक स्वॉर्ड डैमेज हो जाए तो वो तुरंत दूसरी यूज कर सके। हाओ कहता है, फ्रॉगी तो एक कुत्ता है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? लेकिन तभी फ्रॉगी भी अपनी स्वॉर्ड के साथ फोटो भेज देता है। हालांकि अभी तक वांग लिंग ने अपनी स्वॉर्ड नहीं दिखाई थी। सभी लोग उससे पूछते हैं, तुम्हारे पास स्वॉर्ड है भी या नहीं? वांग कहता है, हाँ मेरे पास है। वो अपनी तलवार लेने के लिए बेसमेंट में जाता है, लेकिन तभी स्वॉर्ड की स्पिरिट डब्बे में से बाहर आने लगती है। वो जल्दी से उसे वापस डब्बे में घुसा देता है। वहीं दूसरी तरफ टैंक से टीचर कह रही होती हैं, तुम्हारी टीम में सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। टैंक कहता है, हमारा 5th मेंबर वो इंसान है। टीचर हैरान होकर पूछती हैं, क्या तुम सच में उस इंसान को यूज करना चाहते हो? टैंक कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस साल नहीं हार सकते। ठीक है, टीचर कहती है, अगर हम उस इंसान को यूज करेंगे तो इस साल कभी नहीं हार सकते। पर एक सेकंड, वो इंसान है कौन? तभी सीन बदलता है। वो लड़की कहीं पहुंची हुई होती है और एक और स्टूडेंट जिसका नाम बू फांग है, वो किसी की धुलाई कर रहा होता है और वही इंसान है जिसके यूज करने की बातें चल रही थीं। अगले दिन वांग लिंग अपने दोस्तों को अपनी स्वॉर्ड दिखा रहा था, लेकिन सबको लगता है कि वो बहुत छोटी है। तभी वहां टीचर्स पहुंचते हैं और टीचर उन्हें बताते हैं कि वे फैक्स 59 के स्कूल में रहेंगे जब तक कि कंपटीशन शुरू नहीं हो जाता। तभी टीचर नोटिस करते हैं कि वांग अपने साथ कोई सामान नहीं लाया था, क्योंकि उसका तो कंपटीशन में भाग लेने का कोई इरादा ही नहीं था। वो तो बस जाएगा और बीमारी का बहाना बनाकर वापस आ जाएगा। लेकिन तभी एक बंदा आकर जो को कुछ बताता है और हम देखते हैं कि शैडो फैक्शन की लीडर उस बस का पीछा कर रही है। वहीं बस के अंदर वांग की स्वॉर्ड से वही स्पिरिट बार बार बाहर आ रही थी, लेकिन वांग हर बार उसे वापस अंदर घुसा देता था। थोड़ी देर बाद वे फैक्स 59 पहुंच जाते हैं, जहां उनका स्वागत फैक्स 59 की डायरेक्टर मिसेस जाय करती है। पहले जाय और पान बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों के बीच गहरी दुश्मनी चल रही है। जाय टीचर से मिलने की जगह सन रोंग के पास जाती है और कहती है, ये तो तुम्हारे स्कूल के बजट में बहुत मदद करती होगी ना? फिर वो पान की बेइज्जती करने लगती है। इसके जवाब में पान भी उसके स्टूडेंट्स की बजाने लगती है, तुम्हारे सारे स्टूडेंट्स बुली और गंवार हैं, जिनमें बस ताकत है पर अकल सबकी घुटनों में है। लेकिन तभी जाय अचानक वांग पर हमला कर देती है। वांग तुरंत जमीन पर गिर जाता है और चोट लगने की एक्टिंग करने लगता है, पर यह कोई अटैक नहीं था, बल्कि फोर्स वैल्यू चेक करने का तरीका था। तभी वो स्पिरिट बाहर आती है और वांग को बताती है, तुम्हारा एमुलेट टूटने वाला है। और उसी वक्त वो एमुलेट सच में टूट जाता है। वहां होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और काफी देर तक वांग के एमुलेट से आग निकलती रहती है। वांग स्पिरिट से पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? स्पिरिट जवाब देता है, मैं तुम्हें बताने आ तो रहा था, पर तुम ही तो मुझे बार बार दबाते रहे। तुम्हारे पास भी बस ताकत है, अक्ल तो घुटनों में ही है। एक्सप्लोजन खत्म होने के बाद सभी सोचने लगते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। जय को भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तो बस उसका लेवल चेक किया था। वांग को स्ट्रेचर पर लिटाकर स्कूल के अंदर ले जाया जाता है और उसके पीछे सन रोंग भी जाने लगती है, लेकिन टैंक उसे रोकता है और कहता है, मेरा खूबसूरत चेहरा तुम्हें याद है ना? पर उसके रास्ते से न हटने की वजह से सन उसे मुक्का मार देती है। तभी ईशा उसे रोक लेती है। इसी बीच वांग की बॉडी आग से जलने लगती है। जाय दौड़कर आती है और उसे कपड़े में लपेटकर बचा लेती है। फिर जल्दी से उसे ट्रीटमेंट के लिए अंदर ले जाया जाता है। सन रोंग गुस्से में अपनी तलवार निकालती है और टैंक पर हमला कर देती है, लेकिन टीचर उसकी तलवार पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अपने इमोशंस पर काबू रखो। वहीं पता चलता है कि वो आग बू फैंग ने लगाई थी। जब वांग को मेडिकल रूम में ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है तो सब देखते हैं कि वो वहां से गायब हो चुका है। उधर वांग स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और उसका एम्यूलेट धीरे धीरे और भी ज्यादा कमजोर हो रहा था। वो अपने डैड को कॉल करता है और बताता है एम्यूलेट टूटने वाला है। उसके पिता श्री सब कुछ छोड़ छाड़ कर वांग की मदद करने के लिए उसके पिता वहां से चल पड़ते हैं। वहीं मिस जाय सभी स्टूडेंट्स को जिम दिखाती है और कंपटीशन के रूल्स बताने लगती है। वो कहती है, ये 5 वर्सेस 5 का कंपटीशन होगा। पूरी फील्ड में 5 वॉल्ट्स हैं। जितने वॉल्ट्स तुम ऑक्यूपाई करोगे उतना ही तुम्हारा स्कोर बढ़ता जाएगा और जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा वही टीम जीतेगी। तभी हाउ कहता है, लेकिन तुम्हारी टीम में तो बस 4 मेंबर्स हैं, तुम पार्टिसिपेट कैसे करोगे? इतना कहते ही उनका 5th मेंबर पानी से एक कूल एंट्री लेता है।
थोड़ी देर में वो सनरोंग के पीछे आ जाता है और उसे एक रोज ऑफर करता है। वो कहता है, अगर तुम मेरा रोज एक्सेप्ट कर लो तो मैं तुम्हारी तरफ से इन सबको हरा सकता हूँ। बस बदले में मुझे एक वन नाइट स्टैंड चाहिए। ये सुनकर चेन गुस्से में उस पर हमला करने जाता है, लेकिन बुफांग आसानी से उसे दूर फेंक देता है। चेन हार नहीं मानता। वो फिर से उस पर हमला करता है, पर इस बार बुफांग उसकी बहुत बुरी तरह पिटाई कर देता है और आखिर में उसे जमीन पर पटक देता है। फिर भी चेन हार नहीं मानता। वो खड़ा होता है और अपने पिता की बात याद करता है। चेन फैमिली जहां भी अन्याय होता हुआ देखती है, वो हमेशा उसके खिलाफ लड़ती है। इस बार वो अपने फ्लेमिंग ऑरा से खुद को कवर करके फिर से बुफांग पर हमला करता है, लेकिन बुफांग उसका हाथ गायब कर देता है और उसे दूर उठा के फेंक देता है। तभी वांग वहां पहुंचता है। वो चेन को पकड़ लेता है और साथ ही उसका हाथ भी हील कर देता है। बुफांग उड़ता हुआ आता है और वांग पर अटैक करता है, मगर वांग उसके पंच को बिना किसी असर के झेल लेता है और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। इसके बाद वो बूफेंग का फ्लावर सन पकड़कर उसके हाथ में दे देता है। बूफेंग हैरान होकर पूछता है, ये तुमने कब लिया? मास्टर, अगर आप कहो तो मैं इसे खत्म कर दूं। वांग जवाब देता है, नहीं, अभी शांत रहो। इसके बाद जाई सबको अपने प्रिपरेशन रूम में जाने का आदेश देती है। वहीं शैडो फैक्शन की लीडर भी वहां पहुंच चुकी होती है। दूसरी तरफ जू गहरी सोच में पड़कर डिसाइड करता है कि वो भी फैक्स 59 जाएगा। इधर वांग नूडल्स लेने चला जाता है। उधर एसेंस फैक्शन की लीडर जांग उनका पीछा कर रही होती है। तभी पीछे से बूफेंग आता है और मुस्कुराकर कहता है, हुस्न की मलिका, आप यहां क्या कर रही हैं? जांग जवाब देती है, मैं तो क्लीनिंग अपार्टमेंट से हूं। बूफोंग हंसकर कहता है, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं तुम फैक्स 59 से नहीं हो। और हां, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जांग उसकी बात सुनकर हंस देती है और कहती है, तेरी उम्र थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? बूफेंग गुस्से में कहता है, अबे ओ बुढ़िया, तू किसे बेवकूफ बना रही है? तभी जांग इनविजिबल पंच से उसके चेहरे पर मारती है और वो पीछे उड़ जाता है। बूफेंग फिर मुस्कुराता है, क्योंकि आखिरकार उसे एक स्ट्रांग ओपोनेंट मिल गया था। बूफेंग एनर्जी को इकट्ठा करता है ताकि एक ही बार में उस लड़की को खत्म कर सके, लेकिन जांग सिर्फ अपनी उंगलियों के हल्के स्पर्श से ही उसके अटैक को रोक देती है और उसे गायब कर देती है। उसी वक्त वांग अपने नूडल्स लेकर लौट रहा होता है, पर जैसे ही वो देखता है, यहां तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए,